जानते हैं बाइबल में पहाड़ का क्या मतलब है? पहाड़ किस बात को दर्शाता है? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्यों कहा कि तुम अगर विश्वास रखो और संदेह ना करो और तुम इस पहाड़ से कहोगे कि ये उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े तो ऐसा ही हो जाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा? तुम आज्ञा दोगे? मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पहाड़ कुछ और नहीं पर हमारे जीवन में पहाड़ समस्या को दिखाते हैं। 42 सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे राइट नाउ और मैं उन 42 लोगों से बात कर रही हूँ और जो कि परमेश्वर ने मुझे दी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मत्ती की पत्री 21 अध्याय और उसका 21 पद, इसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। अपने चेलों से बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह और उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहाड़ से कहोगे और संदेह नहीं करोगे कि समुद्र में जा गिर, उखड़ के जा गिर, और ऐसा ही हो जाएगा। आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में आप जितने जन मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी पहाड़ है, मैं उस पहाड़ का नाम लेना चाहती हूँ। यदि आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे पहाड़ हैं तो आप अपनी सिचुएशन में इस बात को रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कोई पाप का कारण हो सकता है, किसी प्रकार का पाप हो सकता है, गंदा देखना हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना हो सकता है, आप शादीशुदा हैं और आप उसके अलावा किसी और चक्कर में भी हैं, ये भी हो सकता है। ये भी एक पहाड़ के समान है, ये एक पाप है। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पहाड़ एक कैंसर के रूप में हो सकता है, किडनी फेलियर के रूप में हो सकता है, हार्ट डिसीज़ के रूप में हो सकता है, कुछ नहीं तो आपके घुटनों में दिक्कत हो सकती है, कुछ नहीं तो आपको नींद ना आना हो सकता है, कुछ नहीं तो किसी प्रकार का भय हो सकता है, फ्यूचर का भय, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। फैमिली में एक दूसरे से ना बनना, हस्बैंड वाइफ में ना बनना, बच्चे आपस में अनबन करते, सगे भाई भाई लड़ रहे हैं, और सास बहू का हो सकता है। फैमिली में एक दूसरे से सब पीट करे रहते हैं, ये समस्या भी हो सकती है। ये भी एक पहाड़ की तरह है, ये भी शैतान को अवसर देने के समान है कि वो आए और फैमिली में अपने कार्य को करे। आपके जीवन में बहुत से पहाड़ हो सकते हैं। हो सकता है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, हो सकता है आपकी स्टडी में आपको दिक्कत है, हो सकता है आपको आपके स्किन प्रॉब्लम हो सकता है हेडेक हो सकता है आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा हो सकता है कि आप बाहर विदेश जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं। ये सारी बातें उस पहाड़ को दिखाती हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज के दिन मुझसे और आपसे कि अगर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ऐसा हो जाएगा। और कहते हैं कि विश्वास करो और संदेह ना करो तो ऐसा ही हो जाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा हो जाएगा? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अभी अपने अपने पहाड़ को अपनी आंखों के सामने रखिए कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सा ऐसा काम है जो आपके सामने पहाड़ की तरह है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको संतुष्टि में नहीं जाने दे रहा। आप सुखी नहीं हैं वरन आप दुखी हैं, आप निराशा में हैं, आप हताशा में हैं, आप बैक स्लाइड होते जा रहे हैं, आपके आसपास के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और आप जहाँ हैं वहीं ठहर से गए हैं, वहीं पे रुक गए हैं, आपकी लाइफ वहीं रुक गई है, आपका फाइनेंस वहीं रुक गया है, सेहत वहीं रुक गई है, रिश्ते नाते रुक गए हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने लोगों से, अपने जन से कहा, मुझसे और आपसे कहा है, क्यों कह दिया प्रभु ने, और हम अपने जीवन में इसको क्यों नहीं देखने पाते हैं कि हम अपनी बीमारियों से, अपने पहाड़ों से कहें कि जा उखड़ जा। और
मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी और आप भी ज़रूर से वचन को खुद से पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है मत्ती की पत्री 18:18। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता दिया है 18:18 मत्ती 18:18 में कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे मैं स्वर्ग में उसे खोल दूंगा। पर शुरुआत कहाँ से होती है छुटकारे की? इसी पृथ्वी पर से। हमें विश्वास करके, संदेह को दूर करके और प्रार्थना में जाना है। अपने प्रार्थना को, अपनी बात को प्रभु के सामने रखना है। चलते फिरते उठते बैठते जब हमें याद आए तो हमें अपने उस कैंसर से बात करनी और कहना है, हे कैंसर तू मेरे जीवन से उखड़ जा यीशु के नाम। अपनी बेरोजगारी से कह सकते हैं, गरीबी से कह सकते हैं, आप अपने तंगहाली से कह सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में कह सकते हैं। आपको प्रार्थना करनी है और आपको हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि अधिकार हमें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है और कहा है जो कुछ मैंने किया है वो तुम भी करोगे। मैं कहता हूँ कि तुम इस पहाड़ से कहोगे, इस बीमारी से कहोगे उखड़ जा, इस सिचुएशन से, इन गंदी आदतों से प्रेयर ना करना, इससे आप जूझ रहे हो सकता है आपका बार बार झूठ बोलना हो सकता है आपका हाथ चोरी के लिए चला जाता हो बार बार, हो सकता है कि आप गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत्ती 18:18 उसके ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, रोकना और अवसर देना। ये किसके पास अधिकार है? हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया है कि हम रोक सकते हैं और अवसर भी दे सकते हैं। हम पृथ्वी पर बांध सकते हैं और वो स्वर्ग में बंध जाएगा, हम पृथ्वी पर खोल सकते हैं और वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं आपसे बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारा अधिकार, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। अब आप जब इस वीडियो को सुन रहे तो इस वचन को ज़रूर पढ़ें, मत्ती 21:21 और मत्ती की पत्री 18:18। इसे आप ज़रूर से पढ़ें और इसके अनुसार आप करने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने इस काम को किया है और मैंने जय को लिया है अपने जीवन में, मैं जयवंत हुई हूँ। हाँ, मैंने भी बहुत सारी बातों में अपने अंदर कमियों को पाया और इसी वचन के द्वारा मैंने बहुत बड़े छुटकारे को अपने जीवन में लिया है। इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कैसे जय को पाया है और चेलों ने भी कैसे जय को पाया है। उन्होंने भी ऐसा ही किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसे जयवंत हो पाओगे। मैं आपको मिलाना चाहूँगी दाऊद से। दाऊद ने गोलियत को, जो पहाड़ के समान था, उसको देखकर घबराया नहीं, उसको देखकर वो भागा नहीं, उसने पीठ नहीं दिखाई। हालांकि उसके चारों ओर जितनी प्रजा के लोग थे, राजा शाऊल भी था वहाँ पे, वो सब सारे इज़राइली मिलके शूरवीर, बड़े बड़े शूरवीर थे, दाऊद से अच्छे थे, कद में काठी में, युद्ध लड़ने में बहुत निपुण थे, बहुत अच्छे थे। पर मैं आपको बताना चाहूँगी उन्हें वचन नहीं पता था, इसलिए वे हार गए। उन्होंने शरीर पर मन लगाया, उन्होंने आँखों के द्वारा गोलियत को देखा, आत्मा में होकर नहीं, वचन में होकर नहीं देखा अपनी परिस्थिति को, और सब गोलियत से डर गए। क्या आप भी अपने गोलियत से डर गए हैं? क्या आपने भी हार मान ली है कैंसर से, बीमारी से, वो पीढ़ियों से चल रहे फेलियर को, पीढ़ियों से चल रहे श्रापों से, उस पाप से, उस व्यभिचार के आगे कि मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, उस नशे के आगे कि मुझसे तो ये छूट ही नहीं सकता, मुझसे तो ये गर्लफ्रेंड छूट ही नहीं सकती, मुझसे तो ये आदत छूट ही नहीं सकती, मेरा बहुत टीवी देखना मुझसे छूट ही नहीं सकता। अगर आप भी अपने गोलियत को अपने इन्हीं आँखों से, शरीर की आँखों से देख रहे हैं तो आप युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। पर मैं कहना चाहती हूँ आप वचन उठाइए, मत्ती की पत्री 21:21 पढ़िए और मत्ती की पत्री 18:18 पढ़िए, और फिर आप अपने गोलियत को, आप अपने पहाड़ को देखिए, आप अपने पहाड़ को देखिए और उससे बात करिए, क्योंकि अधिकार तो आपको दिया गया है ना। जैसे अधिकार को जानता था और उसने उस युद्ध को जीत लिया। ऐसे ही नहीं जीता क्योंकि उसका प्रभु के संग रिश्ता अच्छा था, वो वचन को जानता था, वो वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था,
उसने उस गोलियत को नहीं देखा, पर उसने उस वचन को देखा जो कहता है कि रोकना और अवसर देना तुम्हारे हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा ही हो जाएगा। दाऊद को पता था कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा। तो शुरुआत पृथ्वी से होती है, शुरुआत हमसे होगी, आपसे होगी। आपको प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है अपने प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है और वो हमें प्रतिदिन जयवंत में लिए फिरता है। उसने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं। उसने हमें दाऊद के समान बनाया है और हम उसी के वंशज हैं। हम आत्मिक इज़राइली हैं। हम अपनी परिस्थिति से, हम अपने पहाड़ से, हम अपने गोलियत से, हम अपने उस सिचुएशन से जो हमें खाने के लिए आ गई है, बस हमें निगल चुकी है और हमारा दम घुट रहा, लगता आज और कल और किसी तरह कट जाएगा और फिर आगे क्या होगा हमें नहीं पता। पर मैं बताना चाहती हूँ आगे क्या होगा। आगे उज्जवल भविष्य है। आगे क्या है? आगे जैवंत जीवन है, आगे प्रमोशन है, आगे हीलिंग है, आगे छुटकारा है, आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और प्रभु हमें कहता है तुम दीर्घायु से तृप्त होगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम गिरोगे तो अभी पड़े ना रह जाओगे, क्योंकि मैं धर्मी को संभाले रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि तुम मेरी आँख की पुतली हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाँव को दृढ़ करूंगा, हरणियों के समान बनाऊंगा। आगे आपके लिए वो मुकुट, वो इनाम रखा है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आओ और मुझसे ले लो। उस पहाड़ को हटा दो, उस पहाड़ से कह दो कि मेरे जीवन से उखड़ जाए, और सचमुच ऐसा हो जाएगा। खुदा के लोगों, आप विश्वास रखिए कि आप प्रार्थना में जाइए, यीशु के लहू को अपने ऊपर अप्लाई करिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करिए और वचन के द्वारा अपने युद्ध को लड़िए। वचन क्या है? हमारी तलवार है और हमें इस तलवार को लेके युद्ध लड़ना है, हमें इस तलवार को लेके युद्ध करना है। और हम बात और आपसे करना चाहूँगी कि कुछ लोग कि प्रार्थना में हम कुछ भी मांग सकते हैं तो वो अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग करने लगते हैं। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जो कुछ हम प्रभु की महिमा के लिए और वचन के अकॉर्डिंग मांगेंगे वो प्रभु हमारी ज़रूर से सुनेगा और हमें उत्तर को देगा। पर हम अगर गलत मांगे कि हम अपने दुश्मनों का नाश मांगे, या हम अपने सताने वालों को बोलें कि प्रभु ने श्रापित कर दे या हम श्राप दे, तो हम इसलिए नहीं बुलाए गए हैं। हम बाइबल में लिखा है कि तुम आशीष की संतान हो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए। तो अब तुम्हें अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है, माफ़ करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है और हमें आशीष देनी है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो याद रखें कि हम कोई भी ऐसी बातों को ना प्रभु के सामने रखें जो अनुचित हैं, जो बाइबल के बाहर हैं, और ये बातें अच्छी नहीं हैं। ये दुष्टता का स्वभाव है। पर हाँ, हम सीधी चाल चल के प्रभु के मार्ग में वचन के द्वारा माफ़ी वाला हृदय रख के प्रेम के साथ अपने केस को प्रभु के सामने रख सकते हैं। उस बड़े केस को जो हमें लगता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, उस बड़े पहाड़ को हम प्रभु के सामने रख सकते हैं। अपनी उस केस की फाइल को, उस मुकदमे को जो कोर्ट में कई सालों से चल रहा है, उस मुकदमे को जो आपके पास स्टडी के लिए फाइनेंस नहीं है, इस मुकदमे को आप प्रभु के सामने रख सकते हैं। आप इस मुकदमे को प्रभु के सामने रख सकते हैं कि आपकी शादी का कुछ हो नहीं रहा है, शादी होने में दिक्कतें आ रही हैं। इस मुकदमे को प्रभु के सामने रख सकते हैं। आप अपने सर के दर्द को प्रभु के सामने रख सकते हैं। आप अपनी अंदर चल रही उस निराशा को, उस दुख को, उस तकलीफ़ को जो आप किसी से नहीं बोल सकते, उस असंतुष्टि को, वो कुछ भी हो सकती है, वो शरीर में कुछ भी हो सकता है, वो आत्मा में हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कानों की तकलीफ़ हो सकती है, वो आँखों की तकलीफ़ हो सकती है। आप अपने प्रभु के सामने अपने मुकदमे को रखें और प्रार्थना करें, संदेह ना करें, विश्वास करें, और आप इस पृथ्वी पर जो कुछ बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आप अपने गोलियत को हरा सकते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। मत्ती 21:21 आप पढ़िएगा,
मत्ती 18:18 आप पढ़ लीजिएगा। दाऊद ने कैसे युद्ध जीता, वैसे ही हम भी युद्ध जीत सकते हैं और अपनी उस फाइल को, उस मुकदमे को क्लोज करवा सकते हैं स्वर्ग में। पहले पृथ्वी पर हम करेंगे और वो स्वर्ग में क्लोज हो जाएगा, और जिसका केस प्रभु यीशु मसीह सॉल्व कर दें, तो क्या ही आनंद की बात होगी, क्या ही आनंद की बात होगी। जब वो केस सॉल्व करता तो सिर्फ केस सॉल्व नहीं करता, वो प्रतिफल भी देता है, वो आपको उसके संग ब्लेस भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।